मैं अब 22 साल की हूँ, लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस वक़्त मैं 17 साल की थी और जो ये लम्प्स थे मेरे राइट साइड के ब्रेस्ट में थे और मुझे सबसे पहले महसूस हुआ तो वो 1 इंच के बराबर था जब मैं 15 साल की थी और स्कूल में थी। और मैंने उस बारे में अपनी अम्मी से जब ज़िक्र किया है तो उन्होंने उस बात को इस तरीके से टाल दिया कि हो सकता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में लग गई हो, क्योंकि मैं बैडमिंटन वग़ैरह खेलती थी। तो वो बात आई गई हो गई और क्योंकि उस लंप में दर्द नहीं होता था तो वो 2 साल तक मेरे अंदर रही। उस लंप का साइज़ गोल्फ़ बॉल के जितना बड़ा हो चुका था। मैंने अपनी खाला से इस बारे में बात की तो मुझे थोड़ी झिझक हुई, ज़ाहिर है, इस बारे में बात करने में। मैं 17 साल की थी उस वक़्त और हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट, चेस्ट, वजाना इस तरह के अल्फ़ाज़ भी यूज़ नहीं होते। ख़ैर, मैंने उनको बताया और उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर करा और जब फ़ील करके देखा तो वो वाक़ई बहुत ज़्यादा था और मेरी बॉडी भी काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट उस टाइम पे हुई हुई थी। साइज़ बहुत चेंज था। तो हम लोगों ने अम्मी को बताया और फ़ौरन ही मेरे घर पे एक केओटिक सा सिचुएशन था। हमने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करवाई। जिस तरह वहाँ पे एग्ज़ामिन किया जाता है, वो बहुत एक थोड़ी-सी अनकम्फ़र्टेबल सी सिचुएशन हो जाती है। यू हैव टू अनकवर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन। डॉक्टर ने एग्ज़ामिन करने के बाद हमें क्लियरली यही बताया कि क्योंकि लंप का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हर सूरत में इसका ऑपरेशन ही होगा। उससे मेरी फैमिली तो बहुत परेशान हुई, लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम भी थी कि मेरे इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे अगले 10 दिन बाद, जो कि मुझे हर हाल में देने थे। तो मैंने अपने घर पे बात करके ऑपरेशन 1 महीने पोस्टपोन करवाया और उस ही टाइम में मेरे कोई 10 हॉस्पिटल्स में हम लोग गए। वहाँ पे सेकंड ओपिनियन के लिए वेटिंग रूम्स में बैठना, वेट करना, डिफरेंट लोगों के सामने यू हैव टू अनकवर योरसेल्फ, अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी और फिज़िकली इट वाज़ हर्टिंग अ लॉट। मैंने इसी सिचुएशन में अपने एग्ज़ाम्स दिए। चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था और हाथ में और जहाँ लोग खुश हो रहे थे कि उनके पेपर्स ख़त्म हुए, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि अगले ही दिन मेरे ऑपरेशन के लिए बाबा ने डेट फिक्स करवाई थी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट। 21 मई 2018 को मेरा ऑपरेशन था और हम लोग सुबह-सुबह चले गए थे। मेरे साथ मेरी अम्मी, अब्बू और खाला थी और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि हम फैमिली में इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑफ द जजमेंट्स और जो गॉसिप्स होती हैं। तो मैं उस वक़्त इस बात पे सहमत नहीं थी कि हम क्यों नहीं बता रहे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें मैंने सुनी हैं और जिस तरह के रिमार्क्स लोग पास कर देते हैं, तो शायद उन्होंने सही किया। वहाँ जाके मुझे नर्स ने एक गाउन दिया एंड इट वाज़ इन व्हाइट कलर। तो मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही थी जैसे कोई आप किसी बंदे को फांसी दे रहे होते हो और आप फ़िल्म्स में देखते हैं कि वो व्हाइट कलर का कैदी को एक लिबास देते हैं और बहुत एक ओवरवेलमिंग सी फीलिंग थी। थोड़ी ही देर बाद एक वार्ड बॉय आए थे और उन्होंने मेरा नाम पुकारा और साथ में 2 और 3 लोग और थे। जब मैं बेड से उतरी हूँ और उनके पीछे-पीछे गई हूँ, तो मेरे ज़हन में जितनी दुआएँ आ रही थी, मैं पढ़ रही थी और मुझे सिर्फ़ अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उस वक़्त मैं इतनी डरी हुई थी और ऑपरेशन थिएटर तक मेरे मामा-पापा मेरे साथ थे, तो दैट वाज़ द टफेस्ट गुड बाय आई हैव एवर सेड। वहाँ जाके अंदर अंडर ऑब्ज़र्वेशन रूम था मेरे ख़्याल से, जहाँ पेशेंट्स को रखते हैं, तो वहाँ पर एक पेशेंट था जो दर्द से किरहा रहा था और मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी और मुझे सिर्फ़ ये था कि अब मेरा क्या बनने वाला है। और मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, तो मुझे वो कमरा ही बहुत अजीब-सा लग रहा था कि मतलब वहाँ पर 2 फीमेल डॉक्टर्स थी, 4 मेल डॉक्टर्स थे। उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे अनकवर किया है और पीछे वो मेल डॉक्टर्स खड़े हुए थे और एक डॉक्टर मुझे एनेस्थीसिया दे रही थी, तो मैं उस वक़्त बहुत बुरी तरह रो पड़ी थी और दैट वाज़ द लास्ट मेमोरी ऑफ माइन ऑपरेशन से पहले। और जब मैंने फिर आँखें खोली तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था। हम लोगों को जब जनरल वार्ड में मुझे मेरे पेरेंट्स के पास लेके आए, तो ये पता चला कि कंडीशन थोड़ी ज़्यादा वर्स हो गई थी। यानी अल्ट्रासाउंड में सिर्फ़ 1 लम्प आ रहा था और उसके पीछे 2 और लम्प्स थे और उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी रूट्स बनाई और एरिया काफ़ी अफ़ेक्ट किया था, जिसकी वजह से अब तक मेरा सीधा हाथ सही काम नहीं कर पाता। आई हैव कांस्टेंट चेस्ट एंड बैक पेन। मैंने 1 साल तक फिर ऑपरेशन के बाद मुसलसल दवाइयाँ खाई हैं। बाबा ने मुझे हर डॉक्टर को दिखाया और मैंने दिन में 20-20 मेडिसिन्स भी ली हैं, एक-एक टाइम की 4-4 करके होम्योपैथिक। ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज एक तो ये था कि मेरे प्रैक्टिकल्स थे बोर्ड के 3 दिन बाद, जो कि मैं कॉलेज गई हूँ देने अपने ब्रा के साथ सैनिटरी पैड चिपका के, और जब मैं घर आती थी वो खून में लथपथ होता था। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे टीचर्स अच्छे थे कि जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है कि लोगों ने तरह-तरह की बातें कही, मतलब डिफरेंट रिमार्क्स आपको कोई छूटते ही दे देगा कि ये तो शादी के बाद होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद होता है, अपनी बेटी पे नज़र रखो, हो सकता है कि अब ये ब्रेस्ट फीड ना करा सके,
इससे शादी कौन करेगा, है बेचारी, इस तरह की लड़कियां तो शादी के काबिल ही नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरी लाइफ खत्म हो गई है, एक लम्प के पीछे मैं खत्म हो चुकी हूँ। इस सारी हसल के बाद भी और रेगुलर चेकअप्स के बाद भी मुझे 2019 जनवरी में दोबारा से लम्प्स हो गए थे, और जो हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने यही कहा कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि अल्ट्रासाउंड में सिर्फ एक लम्प था और उसके बाद पीछे और थे, तो इस दफ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा नहीं और हो सकता है कि ब्रेस्ट रिमूवल की तरफ भी जाना पड़े। और ऑनेस्टली मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ कि अभी मुझे दिखता नहीं है कि मैं बीमार हूँ या कुछ, तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। और ज़्यादा सीवियर रिएक्शंस मुझे लोगों के देखने को मिलेंगे तो फ़िलहाल मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। दो माई फैमिली सपोर्ट्स मी अ लॉट शदीद तरीके से, कि मैंने जो मुसलसल मेडिसिन खाई हैं और जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो उस वजह से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मुझसे छोटी बहन है मेरी 6 साल, वो मेरे साथ उतनी दफ़ा गंजी हुई है जितनी दफ़ा मैं हुई हूँ। उसको स्कूल में बाकायदा लोग बुली करते थे, लेकिन शी वॉज़ लाइक कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी फैमिली मेरे लिए हमेशा खड़ी रही है, लेकिन स्टिल डीप इनसाइड यू फील अलोन। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा।